हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश ढरिया आप सभी का स्वागत करता हूं एक और शानदार सेशन के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 7, जो कि एसएससी जीडी के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे होने वाला है विद स्मार्ट अप्रोच के साथ में। तो बने रहिए हमारे साथ और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ठीक है भाई, चलिए आइए डिस्कस करते हैं यहाँ से सेट नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दे रखा भी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे? एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखेंगे भाई जल्दी से क्या एग्जामिनर ने क्या बोल रखा आपको यहाँ पे। देखेंगे क्या हो जाएगा। देखिए, ये सबसे पहले 23 इंटू 16 है, ठीक है। फिर आपका आगे तो उसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा सर। तो अभी मल्टीप्लाई करने से पहले ये देख लीजिए कहीं यूनिट डिजिट से तो नहीं होगा, इसलिए आगे कर लीजिए पहले। तो 19 में से 13 का 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 होगा सर आपका, ये 6 आ जाएगा मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 के भागित में 3 है तो गुणे में आएगा 2। 3 से 3 कैसे मतलब 2 आ जाएगा यहाँ से। तो 2 इंटू में आप देखेंगे 6 3 18, 8 दूनी 16 आना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। हमने वही बोला था, पहले यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। अगर यूनिट डिजिट से हो रहा है तो फिर इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए भाई, ये आपसे बोला कि एक अर्धगोले कटोरी की त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट किया जाता है। इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट किया जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको जो पेंट तो करना है, किसको? अर्धगोले को। इसको 15 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना है, तो लागत मूल्य आपको निकालना है। सबसे पहले एक चीज समझिए कि एक अर्धगोला है आपका। अर्धगोला कैसा रहेगा मेरे भाई? एक आपका ये अर्धगोला है, ठीक है। ये आपका एक अर्धगोला है, ऐसे अर्धगोला। इस अर्धगोले को आपको पेंट करना है। अभी इस अर्धगोले को क्या करना है मेरे भाई? पेंट, मतलब कि इसको ऐसे पेंट करना है, बाहर से पेंट कर दो। अर्धगोले का आप अगर देखो तो सी से कितना होता है, तो बोलोगे सर 2 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। तो एक 2 पाई r स्क्वायर तो ये हो गया कि इसको हमने बाहर से पेंट कर दिया। बोलो बात आई समझ में? फिर अगर मैं बताओ अर्धगोले को, अगर आपने बोला इसको इसे अंदर और बाहर दोनों से करना है, अंदर और बाहर दोनों से करना है, तो ये अंदर से भी पेंट करना पड़ेगा। तो सेम चीजें फिर से आ जाएंगी आपकी। मतलब आपने पहले बाहर से पेंट किया और फिर आपने अंदर से पेंट किया। मेरी बात समझ में आ रही? बात यहाँ पे पहले आपने बाहर से पेंट किया, फिर आपने अंदर से पेंट किया। तो बाहर से पेंट करोगे तो 2 पाई r स्क्वायर, और अंदर से पेंट करोगे तो प्लस हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। क्या बात आप कितनी समझ में आई भाई? तो टोटल मिलके हो गया मेरे भाई 4 पाई r स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? बाहर से पेंट करोगे तो 2 पाई r स्क्वायर, अंदर से पेंट करोगे तो 2 पाई r स्क्वायर। कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 22/7 और r स्क्वायर को बोल सकते हैं आप 3.5 को 7/2 इंटू में 7/2। अब आपसे बोल रहा है कि 15 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपको पेंट करना है तो लगते हैं 15 रुपए। तो आप बताओ अगर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करना होगा तो कितना लगेगा? 15/10 रुपए। बोलो बात है समझ? ये तो एरिया था, पर आप रुपए निकालना है, रुपए यहाँ पे निकाल पाएंगे। इंटू में कर लीजिए 15/10, तो अब आपका आएगा यहाँ से रुपए। बोलो बात आई समझ में? अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ अब बचा नहीं मेरे भाई। देखो ये 4 से आपका 4 खत्म, 7 से आपका 7 खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कारोगे तो ये 11 खत्म, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो भाई 7 तिया 21, 11 इंटू 21 तो हो जाएगा 231 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया होगा? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए भाई, यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंच रही है। लेकिन अगर हम 45 किलोमीटर/आवर की चाल से चलें तो वह 4 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा को पूरी करने में सही समय ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ समय पूछा है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछता है तो आप बोलते हैं S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू में टाइम का डिफरेंस। ये डायरेक्ट तरीका बनता है डिस्टेंस निकालने का। पर यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा। तो आप क्या काम करेंगे? देखो डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो हम मान के चलते कि स्पीड आपकी पहले रही होगी सर कितनी? 40 किलोमीटर/आवर इनिशियल में, और अब कितनी हो रही तो बोलोगे 45 किलोमीटर/आवर। बोलो बात आई समझ में? तो आप यहाँ पे बताओ कट जाएगा भी यहाँ से कितना कच्चे कटेगा आपका? तो हो जाएगा 15 40 और 5 9 के 45। तो बताओ टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? तो पहले लग रहे थे 9 मिनट, अब लग रहे हैं 8 मिनट। बोलो बात आई समझ में? अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका ये जो बोल रहा है आपसे कितना 10 मिनट की देरी और यहाँ पे 4 मिनट की देरी, जब ये दोनों देरी देरी की बात करें, ठीक है, सेम टाइम हो मतलब सेम साइन हो, लेट लेट वाला हो, मतलब याद रखिएगा कि या तो ये लेट लेट हो या है ना अर्ली अर्ली हो। दोनों ही केस में इनका होता है माइनस। अगर ये लेट अर्ली या अर्ली लेट पहुंचे तो फिर होता है प्लस। ये ध्यान रखिएगा टाइम का इंटरवल। तो आप देखेंगे 9 से 8 मतलब कितना? 1 मिनट की देरी से। पर ये बोल रहा है 1 मिनट की देरी से नहीं, 6 मिनट की देरी से। 10
10 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो हो जाएगा कितना, 54 मिनट में उसको पहुंचना था। अगर वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो 54 मिनट में पहुंचता, पर जो 54 मिनट में पहुंच रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता, तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट की देरी से। मतलब जो 54 मिनट पर पहुंचा है उसमें हो गई 10 मिनट की देरी। मतलब एग्जैक्ट टाइम क्या होता, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए माइनस करना पड़ेगा 10 मिनट। कितना हो जाएगा, 44 मिनट पे वह व्यक्ति पहुंचता। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, दोनों चीज़ें बता दी, छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ डिस्टेंस निकालना होता तो S1 × S2, S1 माइनस S2 इंटू में टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल निकालते कैसे हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर मेरे भाई। चलिएगा, x का 4% है 132, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, 4 से है ना, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो परसेंटेज वहाँ जाएगा 33, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा मेरे भाई राइट आंसर। क्लियर है क्या। चलिएगा, देखें दोस्त, पेट्रोल की मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, इसके होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुका हूँ कि सर आपको ध्यान देना है सिर्फ इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। जो आपको गिवन है वो आप निकाल लीजिए। पहले क्या गिवन है, 50 पेट्रोल का प्राइस, तो प्राइस आप यहाँ लिखिए, कितने की वृद्धि हो रही, तो हो रही सर 50% की, मतलब कि आपकी वृद्धि हो रही है 50%, मतलब 1/2, मतलब कि 2 से वृद्धि हो गई कितनी, 3। फिर आपको क्या गिवन है, इसके खपत में, मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितने की कमी हो रही है। अच्छा, कंजम्पशन कितनी कमी कर दी जाए कि व्यय में, मतलब एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर में केवल 14% की वृद्धि हो। तो 14% का मतलब होता है, अगर आप 100 करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 से 50 बार, तो हो जाएगा 50 से कितना, 57। बोलो बात आई समझ में। अब हमें यहाँ निकालना है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन कैसे निकालोगे, कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस कर लीजिए मेरे भाई, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। एक्सपेंडिचर 50 है, प्राइस आपका 2 है, एक्सपेंडिचर 57 है, तो ये आपका 3 हो गया। बस कहानी खत्म। यहाँ से आराम से क्या निकालना भी, हमको परसेंटेज ही तो निकालना है। देखो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 19 या 57। देखो 25 से कितना हो रहा है, 19 हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, तो 6 की कमी हो रही है। 6/25 जो बस 100%। तो देखो 25 चौके 100 और 6 चौके 24% की क्या होगी कंजम्पशन में कमी। ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों। देखो भाई, रवि कुल कार्य का 1/4 कार्य 15 दिनों में पूरा करता है, छवि कुल कार्य का 1/3 कार्य 18 दिनों में पूरा करता है, और धनी कुल कार्य का आधा भाग 24 दिनों में। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि रवि जो है, रवि कुल कार्य का कर रहा है 1/4, मतलब 15 चौके 60 काम। फिर आपसे बोल रहा है कि छवि जो है कुल कार्य का कर रहा है 1/3, मतलब 18 तिया 54 काम। फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे मेरे भाई कि धनी, धनी भाई साहब जो है कुल कार्य का कर रहे हैं कितना, आधा भाग, मतलब 24 दूनी 48। सबसे पहले निकालना पड़ेगा 60 54 48 का एलसीएम। देखो 60 होता है 12×5 60, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दो, हाँ 12×5 60। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12×5 60। फिर आपने बोला 18 तिया 54, 27 दूनी 54, 3 तिया 9 तिया 27, दूनी 54। ठीक है, फिर आपको होगा 16 तिया 48, 2 की पावर 4 इंटू में 3। देखो हाइस्ट पावर लेना होता है, आपको पता है प्राइम फैक्टर्स मेथड में क्या लेना होता है, हाइस्ट पावर। 2 की पावर कितनी मेरे भाई 4, 3 की पावर 3, और आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, 3 तिया 9 तिया 27 इंटू में 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, 27 इंटू में 5। ठीक है, आप देखो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप 60 से काटो तो कितना हो जाएगा, 5 से 12 बार। फिर आपका बचेगा कितना, 4 चौके 16, 4 तिया 12, और 3 से 3 9 के 27, तो 9 चौके 36 आ गया सर आपका। फिर कितना आ जाएगा सर, 54 से काटो, 16, 27 और 5 को अगर आप 54 से काटो तो 27 दूनी 54, 2 8 16, तो 5 8 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर आपका, 16 27 और 16 3 48, तीनों के 27, 9 5 45 सर। ठीक है, डायरेक्ट कट गया आपका, ये आपका हो गया फाइनली। अब देखो यहाँ से टोटल अगर जोड़ोगे इनको तो कितना हो रहा है, 121 हो गया। तो मेरे भाई ये बोल रहा है 16 × 27 × 5, इसका कितना काम है मेरे भाई, 3/4 काम। कितना काम, 3/4। तो इसका 3/4 काम कितने दिनों में होगा, तो 121 दिनों में होगा। चाहो तो 4 से काट लो, 4 चौके 16। अब देखो जो भी आंसर आएगा नीचे तो आना चाहिए 121। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर, 78 है, 31 है, 103 है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है भाई। क्लियर है क्या, समझ में आ गई कहानी। ठीक है भाई, समझ में आया।
चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 406 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा था, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो 406 में अगर भाग देंगे तो एक बचेगा, मतलब एचसीएफ निकालना है आपको किसका, 405 का। एक माइनस कर दिए है ना, इससे एक माइनस कर दिया और इसको कितना 3 शेषफल दिए, हो जाएगा 1385। अब मुझे एक चीज़ बताओ किसका एलसीएम यहाँ पे होगा। तो देखो यहाँ से अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें, अच्छा डायरेक्ट आपका दिख रहा है कि 5 का ही होना चाहिए। ये हो जाएगा 5 में से 5 गए 0, ये हो जाएगा 8 है ना। देखो ये 23 से भाग जाएगा नहीं, 30 से जा नहीं सकता, 15 से जाएगा नहीं, तो 5 ही होना चाहिए इसका एलसीएम। ठीक है, 5 से 5 गए 0, 8 में 8 तो 8, 13 में से 4 गए कितना बचा 9। तो ये होता है आपका, देखो एक तो ये होगा इसका फैक्टर अगर आप करोगे तो ये होता है 14 7 98, तो 70 भी आ गए, इसको बोलते हैं 14 5 70। तो 14 और 14 अगर आप देखो तो 7 आपका कहीं है नहीं, तो लास्ट आंसर आपका क्या बनता है, 5 बनता है। ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा राइट आंसर। देखिए गिल एक ही मूल्य पर दो कितने बेचता है, एक में वह 22% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर 22% की हानि। तो गिल का लाभ परसेंटेज याद कीजिए। देखो एक ही मूल्य पर दो कुत्ते बेचता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है आपका, सेलिंग प्राइस आपका सेम है, एक ही मूल्य पर दो कुत्तों को बेच रहा है। एक में पहले वाले में उसको हो रहा है 22% का लाभ, पहले वाले में हो रहा है 22% का लाभ और दूसरे वाले में हो रहा है 22% की हानि। ठीक है, तो गिल का लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये x% का प्रॉफिट और x% का लॉस और सेलिंग प्राइस आपका सेम रहता है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका होता है, इसमें हमेशा हानि होती है, x² आता है आपका। पहले तो लाभ वाला पूरा खत्म कर दो, हानि ही होगी। ठीक है, तो अब देखना है कि 4.844 की होगी या 4.4% की होगी। तो x² मतलब 22 × 22/100। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 484, मतलब होगा 4.84% की ही हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, जबकि जाकिर शहर ए से बी शहर तक यात्रा करता है, यदि जाकिर अपनी कार को अपनी समान चाल की 2/3 चाल पर चलाता है, मतलब देखो पहले चाल कितनी थी, 3 थी, स्पीड अब कितनी है तो बोलोगे अब 2 है। टाइम कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा पहले 2 मिनट लगता था, अब लग रहा है 3 मिनट। अब बोल रहा तो शहर बी तक 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, यदि जाकिर अपनी कार समान चाल से चलाता तो शहर मतलब सही पहुंचने में उसको कितना समय लगता। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो तो कितना डिफरेंस आ गया बताओ, 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं कितना आता है 10 मिनट, तो आपको अगर एग्जैक्ट समय लगता तो कितना लगता, 20 मिनट लगता है। यही तो आपसे पूछा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। आशीष के पास 1617 रुपये है, उसे इसने अपने पुत्र अरुण और महेश के बीच में बांट दिया। आपको अच्छी तरीके से पता है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप इसमें देख लीजिए छोटा कौन है और बड़ा कौन है, बस इसी में सारा कॉन्सेप्ट आपका छुपा हुआ है। वो मैंने आपको बहुत बार समझा दिया कि छोटा और बड़ा हम कैसे देखते हैं, छोटा और बड़ा हम कैसे देखते हैं। देखो जिसके पास कम समय के लिए पैसा रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिसके पास कम ज़्यादा समय के लिए पैसा रहेगा वो छोटा रहेगा, है ना, ये उल्टा होता है, बस ध्यान रखना। तो कौन था, अरुण और महेश, तो अरुण होगा बड़ा और महेश होगा छोटा। ठीक है, तो आप देखो कितना रेट मिल रही है, 10%, मतलब 10% मतलब 10 से, तो 10 से हो गया सर आपका 11, टोटल हो गया आपके 21 रुपये। तो आप समझ सकते हैं जो स्टार्टिंग में पैसे मिले थे 1617 रुपये, ये वैल्यू हो गई आपकी 21 की। आपको निकालना है यहाँ पे अरुण को कितनी धन, आशीष ने अरुण को मतलब बड़े वाले को, मतलब कितनी 11। ठीक है, इतना आपको निकालना है। तो देखिए कितने बार जाएगा ये, 21 से जाएगा सर ये 7×3 = 21, 7 7 7 दूनी 14 बचा 2 7 21, 7 एकम 7, 3 से काटोगे तो 3×6 = 18, 7 21, 30 7 21 और 30 7 21, तो 11 7 70 का 7 बचा 7, 11 7 77, मतलब ये हो जाएगा 11 7 77 846, है ना। ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों, रूपेश मंदर और केतन का औसत वजन कितना है। तो देखो रूपेश मंदर और केतन का जो एवरेज वेट है भाई वो कितना केजी है, 45 kg। यदि रूपेश और मंदार का एवरेज वेट कितना है, 43 kg, और मंदार और केतन का जो एवरेज वेट है वो सर 45 kg, तो मंदार का एवरेज वेट आपको निकालना है। इस तरीका मैंने आपको बहुत बार समझा दिया सर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हमने बोला यहाँ से देखो एक चीज़ निकालो कि रमेश 43 है, देखो रमेश और मंदार के पास, है ना, रमेश और
मंदार के पास एवरेज वेट कितना 43। आप ऐसा मान के चलो कि रमेश और मंदार के पास 43 रुपए है। और यहाँ आप देखो तो रमेश, मंदार और केतन सबके पास कितने रुपए हैं बताओ, एवरेज 45 रुपए हैं। पर इनके पास थे कितने 43, मतलब ये कितने रुपए ज़्यादा लेके बैठे हैं, 2 रुपए ज़्यादा लेके बैठे हैं। कौन, रमेश और मंदार। इनके पास तो कितने 43 रुपए, देखिए कितने बैठे हैं 45 रुपए, मतलब 2 रुपए ज़्यादा लेके बैठे। मतलब जो केतन रहा होगा, केतन का अगर हम यहाँ पे निकालें तो केतन के पास 45 तो रही होगा, प्लस में इनने, केतन के पास 45 तो रहा होगा, इन्हें 2 रुपये इसको उधार दिया होगा, मतलब कितने रुपए उधार दिया होगा 4 रुपये, मतलब 49 रुपये उधार दिया होगा किसने, केतन ने। तो केतन का वेट कितना आ गया 49। यहाँ से देखो मंदार, हमें निकालना है मंदार का, तो केतन का कितना होगा 49, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, और 90 माइनस में निकाल देंगे 49 जो कि किसका था, केतन का। तो यहाँ से निकल जाएगा मंदार का। 10 में से 9 गए 1, और 8 में 4 गए 4, 41 kg। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, ये बेसिक से मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया पहले भाई। चलिए मेरे भाई, यहाँ से देखेंगे कैसा आएगा क्वेश्चन आपका। -9 है, देखो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि प्लस है, मतलब 6 चौके 24 आएगा, तो माइनस में 24 हो जाएगा। ये आपका -9 तो है ही, पर माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना, प्लस। ठीक है, ये -9 तो आपका है ही, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ आप बोल सकते हो -60 भागे तो -15, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 चौके 60, तो -9 4 -13 हो गया आपका, और माइनस में कितना चल रहा है 24, तो 4 3 7 2 1 3, माइनस में 37 आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखो मेरे भाई, 30%, 25%, 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, तो एकल छूट ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन अगर गिवन है 3 वाले, तो आप इनको कर लो रेशो मेथड से। ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 2/5। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, समझ में आया। तो देखो हमने बोला कि अगर हमें MRP से सेलिंग प्राइस का रेशो निकालें, तो भाई कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 10 से 3 कम हुआ मतलब 7 हो गया, 4 से 1 कम हुआ मतलब 3 हो गया, और 5 से 2 कम हुआ मतलब 3 हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 पंचे 20, मतलब ये हो गया आपका 200, 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63, है ना। तो आप देखोगे 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 6 गया 3, 137 अपॉन में 200 इंटू में आ जाएगा 100%। तो ये डबल जीरो कैंसिल, 2 6 12, 2 8 16, 2 5 10, 68.5% की क्या हो रही है मेरे भाई यहाँ पे, कमी हो रही है। यही आपका राइट आंसर। चलो दोस्त, ₹X की धनराशि को 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2 सही 1/2 वर्ष में 54,571 रुपये जाती है। एक्स का मान ज्ञात करो। देखो आप सबसे पहले देखो टाइम कितना गिवन है सर, टाइम कितना गिवन है आपको 10 मंथ। ये क्वेश्चन पहली बार आया आपका सीआई में, इस तरीके का पहली बार आया जीडी में अब तक। तो 10 मतलब जीडी मतलब हम जो सीरीज लगा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 10 माह के बाद टाइम कितना मेरे भाई 10 माह। अब बोला चक्रवृद्धि होने वाली रेट, देखो रेट कितनी गिवन है, तो रेट आपको है अभी 12%। ये जो गिवन होती है हमेशा याद रखना पर एनम गिवन होती, ठीक है, वार्षिक बोला है। ब्याज दर पर टाइम कितना गिवन है, तो टाइम आपका गिवन है 2 सही 1/2 वर्ष। कितना गिवन है 2 सही 1/2 वर्ष। अब मेरे भाई एक चीज़ समझो, क्या होगा बताओ, 10 माह है तो 10 माह के अकॉर्डिंग टाइम और रेट आपकी चेंज होगी। देखो रेट कैसे चेंज होती है, जो 12% होती है आपकी, 12% जो वैल्यू है ये 12 की है, जितने माह की निकालना उसका मल्टीप्लाई करो 10 माह का निकालना। देखो 12 से 12 कैंसिल, 10% आपकी रेट होगी, तो नई वाली रेट कितनी होगी बताओ 10%। बोलो बात है समझ। अब टाइम की बात कर लेते हैं, कितना स्लॉट रहेगा। देखो 2 साल है मतलब 24 महीने, और ये कितने हैं आपके 6 महीने, मतलब कितने महीने हो गए 30 महीने। अपॉन में 10 महीने से डिवाइड कर दो कि कितना जाएगा आपका यहाँ पे 3 स्लॉट, है ना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हो जाती है, बोला हो जाती है मतलब कि एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स धनराशि हो जाती है अगर आपसे बोल रहा है, मतलब वो आपको क्या है यहाँ पे अमाउंट की बात चल रही है। इसकी बात चल रही है सर अमाउंट की, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 10% आपका रेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि प्रिंसिपल है और अमाउंट ये तो निकालना हमें। तो हमने बोला कि 10 से हो रहा है 11, 10 से हो रहा है 11, 10 से हो रहा है 11, डायरेक्ट कर सकते हो वैसे तो। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। तो आप बोल सकते हो कि जो वैल्यू आपको गिवन है 54,571 रुपये, ये वैल्यू आपकी 1331 की है, हमें निकालना है इंटू में 1000 की वैल्यू, ये हमारी प्रिंसिपल मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितने बार कटेगा सर आपको ये देखना है। तो 42 बार कटेगा, 2 एकम 2 नहीं कटेगा, है ना। ये देखो 42 बार नहीं कटेगा, 2 एकम 2 नहीं कर सकता, 4 बार नहीं कर सकता, 9 एकम 9 नहीं कर सकता। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आएगा आपका 41,000 रुपये। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको भाई ऑप्शन से भी करने होंगे, है ना, पूरा पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है।
अब देखो इसका निकालना मध्यानुपात। आपको मेरे भाई अच्छे से पता होगा कि मध्यानुपात कैसे निकालते हो। मध्यानुपात अगर ए और बी है तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो तो वो हो जाता है रूट में ए बी। क्या हो जाता है? रूट में ए बी। तो आपने ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, तो हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इंटू में कितना दे रखा है 9b² अपॉन में 4aq, है ना। ये बी क्यू है क्या? ए स्क्वायर अपॉन में बी क्यू, 9b² अपॉन में 4aq। मेरे भाई समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, काट लो जो कट रहा होगा। ए स्क्वायर से ए गया तो यहाँ ए बचा, ये बी स्क्वायर से बी गया, यहाँ एक बी बचा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से जाएगा कितना आपका, यहाँ से जाएगा आपका 3, यहाँ से जाएगा आपका 2। अब रूट में क्या बचेगा मेरे भाई? रूट में बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर से ए गया तो मतलब यहाँ एक बार ए बचा है, पी क्यू से बी गया, ए स्क्वायर था ऊपर, ए स्क्वायर से आपका एक बार गया मतलब नीचे बचा है ए, और बी स्क्वायर से बी गया मतलब नीचे बचा है बी, मतलब आपका रूट में 1/a भी बचा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? देखो 9/4 ए बी हो नहीं सकता, 9/4 रूट में ए बी, 3/2, 3/2 रूट में ए बी। ये ऑप्शन कुछ गलत दिख रहा है, आंसर आपका यही होगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? देखिए भाई, एक रेस में 100 बाइकें हैं। कितनी बाइकें मेरे भाई? 100 बाइकें, जिसमें से कि कुछ पीली हैं कुछ हरी हैं। सभी बाइकों का औसत, मतलब जो पीली और हरी बाइक है उनका जो एवरेज है मेरे भाई वो 35 है। मतलब एक तरफ आपकी जो है येलो बाइक है और एक तरफ आपकी ग्रीन बाइक है, उनका एवरेज दे रखा सर। एवरेज कितना है बताओ? 35। ठीक है। पीली बाइकों का औसत चाल 55 है, तो पीली बाइकों का कितना है? 55 है। इसको आप एलिगेशन से करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हरी बाइकों का औसत चाल कितना है? 30 है। देखो एलिगेशन लगा दो भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 30, मतलब कि 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 4। आपको पता है टोटल हो गया 5, पर 5 की वैल्यू कितनी है? 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा भाई यहाँ पे? कितनी बाइकें हरी हैं? तो हरी वाली कितनी बताओ? 4 × 20 मतलब कि 80। देखो 17 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर वरुण को 5,400 राशि निवेश करता है और आशीष 9,400 रुपये की राशि निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में आशीष को वरुण से 960 रुपये अधिक मिले। देखो आपको अच्छे से पता है ये बात हो रही है SI1 SI2 इक्वल टू 960 रुपये की। SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन में 100। तो आपने यहाँ से बोला कि P तो कॉमन है, R भी कॉमन है, और टाइम आपका टाइम कितना है मेरे भाई? टाइम 3 वर्ष, ये भी कॉमन है, अपॉन में हो जाएगा 100। दिया जाएगा डिफरेंस आपका SI का 5 प्रिंसिपल का 9,400 में से 5,400 गया तो बचेगा आपका 4,000। और इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे भाई वो कितना है? 960। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका ये, 3 से काट लो फिर, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 32 बार चला गया, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4×8 = 32। रेट कितना हो गया भाई? 8%। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। अमित ने एक पियानो खरीदा और 5% के लाभ पर गोपाल को बेच दिया। गोपाल ने इसे 25% की हानि पर अक्षय को बेच दिया। अब अक्षय को 18,900 रुपये भुगतान करना पड़े तो अमित द्वारा पियानो को कितने में खरीदेगा? देखो ये सक्सेसिव चल रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो कि 5% का लाभ, 5% का लाभ मतलब होता है 1/20। ठीक है, और 25% की हानि मतलब होता है 1/4। तो हमने ये बोला कि इनिशियल हो गया आपका और ये फाइनल हो गया। ठीक है ना मेरे भाई? तो 20 से पहले हो रहा लाभ तो हो गया 21, फिर 4 से हो रही हानि तो ये हो गया 3। टोटल अगर आप देखोगे तो 20 चौके होता है 80, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो वो आपसे बोल रहा है कि जो अक्षय है, अक्षय को मतलब ये इनिशियल वैल्यू होगी अमित वाली और अक्षय होगी, बीच वाली वैल्यू की जरूरत नहीं है तो कोई मतलब नहीं, बाकी फिर आप बेसिक से कर सकते हो। तो 23 मतलब 1890 जो वैल्यू है आपकी वो किसकी वैल्यू मेरे भाई? 63 की। ठीक है, और आपसे पूछा है अमित का, तो इंटू में करना पड़ेगा 80। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? कितना हो जाएगा बताओ? 9 एकम 9, 9 छः 18, 63, 9 बार चला जाएगा और 9 8 72 जो लगती है। 9 बार नहीं जाएगा सर, 9 बार थोड़ी चल जाएगा। 9 बार कैसे जाएगा भाई? देखो कितने बार जाएगा ये? 3 बार, 3×3 = 9, 3×6 = 18, 30 बार, 18×3 = 2400। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए यहाँ बोला है 28:112 का तृतीय अनुपात। देखो तृतीय अनुपात क्या होता है तो आपको पता होगा B² अपॉन में A होता है। तो हमने बोला यहाँ से x = हो गया 112 इंटू में 112 और अपॉन में 28। ठीक है, तो 4 7 28, 4 दूनी 8,
बचेगा 3 4 8 32 और 7 चौके होता है 28, तो 4 दूनी 8, एक ही दिख रहा 448। कौन दिक्कत नहीं भाई। चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसे 92 215 से भाग देने पर शेषफल आपके बचता है। अब भी एक क्वेश्चन हमने सेम का सेम किए, तो 92 है तो 92 से और 215 से, 92 से भाग देने पर 7 बचता है, तो कितना 12 में 7 गए 5, ये हो जाएगा 85 का निकालना है और इससे 11 घटाना है, इससे घटा दो 11, ये 204 है, तो 204 और 85 का निकालना है आपको क्या, ठीक है। तो देखो ये किससे भाग जाएगा भाई, 5 से जनरेट 17 से जाता है, 17 5 से 85 होता है, 17 एक कम 17 और 2 बचेगा, नहीं 3 बचेगा, 17 दूनी 34, मतलब 17 एससीएफ हो जाएगा सर। कितना एससीएफ हो जाएगा, 17, 17 से ही भाग जा रहा, मतलब 17 ही क्या है हमारा एससीएफ है। दोस्तों यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन होते हैं बढ़िया तरीके से, कोई भी डाउट है आप कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है भाई। और या कोई सजेशन है आपको कि सर ऐसे पढ़ाना है या फिर आपको और किसी तरीके से बेसिक बताना, देखो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में थोड़ी स्पीड रहेगी, है ना। अगर यही हम लोग दूसरे तरीके से अपने स्पेशल बैच में पढ़ाएंगे तो स्पेशल बैच में ये चीज़ें आपकी बहुत स्लो चलेंगी, वहाँ हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। ये है प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस बैच नहीं है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए हेल्प रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके भाई, चलिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।